जीतनराम मांझी ने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। अगर उनकी बातों को नज़रअंदाज नहीं किया गया तब तो वो सेफ है, अगर नज़रअंदाज करते रह गए तो हो सकता है कि वो मंत्री पद से भी इस्तीफा दे देंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन अब वो खुद एक जुबान से ही बोल दिए हैं। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता एजाज जी हैं। एजाज जी, एनडीए में सब कुछ ठीक है, लेकिन जीतनराम मांझी तो बड़े चाल चल दिए, सीटों की मांग भी कर दिए। दिल्ली में जिस तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया कि मुझे एक भी सीट नहीं मिली है, तो केंद्रीय मंत्रालय से भी इस्तीफा देने की बात कर दी है। एनडीए में कहाँ सब कुछ ठीक है? आपके अनुसार ठीक कैसे लग रहा है? जब जीतनराम मांझी जी, उनके एलाइंस पार्टनर, मंत्रिमंडल छोड़ने की बात कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि हमारी उपेक्षा हुई है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी इस सवालों के जवाब को चुप्पी साध लिया क्यों? उनको तो जवाब देना चाहिए ना, उनको बताना चाहिए ना कि क्यों आखिर जीतनराम मांझी के साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्यों दलित समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी इस तरह का लगातार व्यवहार कर रही है। पहले पशुपति पारस के साथ, अब जीतनराम मांझी के साथ, उससे पहले चिराग पासवान के साथ। ये भारतीय जनता पार्टी जो दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको हमेशा उपेक्षा के भाव से देखती है, हमेशा उनको अपमानित करती है। और जो लोग सत्ता और स्वार्थ के लिए अपने समाज का अपमान होते हुए भी उनके साथ बने हुए हैं, उनके संबंध में क्या कहना है? अब ये तो फैसला जनता करेगी ऐसे लोगों का जो अपनी ही बातों से मुकर जाते हैं, अपनी ही बातों पर टिके नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ कुर्सी प्यारी है। और जिसको कुर्सी प्यारी होती है वो इसी तरह की राजनीति करते हैं, समाज को अपमानित करवा करके, समाज का अपमान सह करके भी वो उस भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहते हैं जो बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान का अपमान करता है, जो बाबा साहेब के विचारों का अपमान करता है, जो भारतीय जनता पार्टी बाबा साहेब के विचारों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, उसको स्वीकार जीतनराम मांझी, चिराग पासवान जैसे लोग कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हास्यास्पद स्थिति उन लोगों के लिए पैदा कर देता है जो सिर्फ अपनी सत्ता और स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। तो आपका कहना है कि बीजेपी जो है दलितों का शोषण करते हैं और मिसयूज करते हैं? देखिए, मेरा नहीं कहना है, ये तो दिखता है, ये बताने की आवश्यकता कहाँ है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जिस तरह से अमित शाह ने लोकसभा के अंदर अपमानजनक भाषा इस्तेमाल किया, इसके बाद अब कहने की आवश्यकता कहाँ है? और लगातार जीतनराम मांझी जी सवाल खड़ा कर रहे हैं, लगातार चिराग पासवान ने पहले सवाल खड़ा किया, किस तरह से वहाँ पर 12 जनपथ में रामविलास पासवान जी के तैलचित्र को फेंका गया, वहाँ पर बाबा साहब के जो आदमकद प्रतिमा थे उसको क्षतिग्रस्त किया गया। लगातार अपमानित होते हुए भी अपमान सह करके सिर्फ सत्ता और स्वार्थ के लिए जो लोग बने हुए हैं वो स्वयं सवालों के घेरे में हैं। और सवालों के घेरे में खड़े हुए लोग अब राजनीतिक कोण तलाशने के लिए नए नए बातें प्रचारित कर रहे हैं। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी स्वयं सवालों के घेरे में है कि उनके ही मंत्रिमंडल के सदस्य उनके ही कारणों से नाखुश हैं और वो इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। पशुपति पारस भी नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा है कि एनडीए में नहीं है, आने वाले समय में भी हम क्लियर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो नाराजगी है दिख रही है, महागठबंधन की ओर भी वो रुख कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे पशुपति पारस हो, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे जीतनराम मांझी हो, जो भी अपमानित महसूस कर रहे हैं और जिनमें भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं साहस है, वो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से तंग आकर के अलग हो रहे हैं। और ऐसे लोगों में पशुपति पारस जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध देर से ही किया, लेकिन करके स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि दलितों के प्रति, शोषितों, वंचितों के प्रति भारतीय जनता पार्टी का क्या व्यवहार है। अगर जीतनराम मांझी एनडीए से दूर होते हैं, हट जाते हैं, तो क्या महागठबंधन की ओर जब रुख करेंगे तो स्वागत होगी? सबसे बड़ी बात यह कि जीतनराम मांझी जी अपने आप पुत्र दोनों में मतभेद है और दोनों के बातों में विरोधाभास है। पहले अपने परिवार को ठीक कर लें, फिर दूसरे जगह राजनीतिक ज़मीन तलाश के लिए निकलेंगे। ऐसे लोगों को जिनके परिवार में ही मैतक नहीं है, जिनके परिवार में ही कहीं ना मतभेद है सत्ता और स्वार्थ के लिए, वो लोग कहीं नहीं जा सकते हैं।
वो भाजपा में ही बने रहेंगे, अपना अपमान करवाते रहेंगे, समाज का अपमान करवाते रहेंगे, और ऐसे लोगों को कोई स्वीकार भी नहीं करने के लिए तैयार होगा जिसका अपना राजनीतिक वजूद कहीं ना कहीं सत्ता और स्वार्थ के प्रति और सत्ता और स्वार्थ के लिए अभिभूत रहा हो। एक आखिरी सवाल रहेगा, जीतनराम मांझी फिर जो है एक बयान देते हैं कि हम मरते दम तक जो है मोदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। भाई यही तो अभी मैं बात बोला कि वो अपमान सह करके भी मोदी जाप करते रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमको मंत्री बने रहना है, और उनको ये भी पता है कि मेरे बेटा को भी मंत्री बने रहना है। तो बाप बेटा मंत्री बने रहने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। चलिए, आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि सिर्फ कुर्सी का लोभ है। अगर वो विवाद जब शुरू कर दिए, खटास अगर उनको लग रहा है कि पार्टी में हमको सम्मान नहीं मिल रहा, तो वो दूरी बना रहे। जिस तरह से पशुपति पारस ने रास्ता क्लियर कर रहे हैं, और वो रास्ता भी चुन रहे हैं कि किस रास्ते पे आने वाले जो 2025 का विधानसभा चुनाव है, वो किस रास्ते पर हम जाएंगे कि जो जिस तरह से हमें अपमान किया गया उसका जो है बदला लेंगे। लेकिन इसी तरह के जो बातें जो चल रही हैं राजनीतिक गलियारे में जीतनराम मांझी को लेकर, पशुपति पारस को लेकर, देखना होगा कि 2025 का चुनाव में किस तरह का रंग लाता है। इस तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें इंक्विंट। धन्यवाद।